अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है एयर फ्रायर। बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि क्या जो हम एयर फ्राइंग करते हैं, यानी कि जो एयर फ्रायर में कोई चीज़ बनाते हैं, वो हेल्दी है या नहीं है। और सबका सवाल एक ही चीज़ पे था, वो ये था कि हमने सुना है कि जब आप चीज़ को एयर फ्राई करते हैं तो उसके अंदर एक एक्रिलामाइड एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जी, वो कैंसर कॉज करता है। क्या ये वाकई बात दुरुस्त है या नहीं है? तो आए इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रिंसिपल क्या है, जिन लोगों को एयर फ्रायर का नहीं पता। एयर फ्रायर के अंदर बेसिकली एक हीटिंग कॉयल होती है, यानी कि हीटर होता है। जैसे हम उसे बिजली के साथ कनेक्ट करते हैं वो गर्म होना शुरू हो जाता है और तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो गर्म करता है। और इसके अंदर एक फ़ैन होता है जो हवा को बहुत तेज़ी से रोटेट करता है। उससे क्या होता है कि एक टेक्सचर आ जाता है, जैसे कि चीज़ को हमने घी के अंदर या ऑयल के अंदर उसे फ्राई किया या उसे हमने तल लिया। ये इसका प्रिंसिपल है। इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आप पकौड़े बना सकते हैं, इसके अंदर आप समोसे बना सकते हैं, यहाँ तक कि भी अगर आप डबल रोटी को भी रखेंगे ना तो वो भी ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि चपाती तक भी बन जाएगी। गोश्त को अगर आप बारबेक्यू करना चाहते हैं तो वो तकरीबन आप वो टेक्सचर भी इसके अंदर अचीव कर लेंगे। यानी कि सारा हीटिंग प्रिंसिपल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं और वो जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो आप इससे बना सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्रिलामाइड की तरफ। पहले तो बताना चाहूँगा कि ये एक्रिलामाइड होता क्या है। जिस टाइम भी कोई स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट बेस वाली चीज़, जैसे कि आलू है, उसमें सबसे ज़्यादा स्टार्च है, यानी कि आलू को आप ले लेते हैं, गंदम की कोई भी चीज़ ले लेते हैं, ब्रेड है, जैसे ही आप इसे हीट अप करते हैं तो क्या होता है कि एस्पेरेजिन एस्पेरेजिन एक अमाइनो एसिड है, वो जब इस शुगर से यानी कि स्टार्च से या कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करती है तो एक्रिलामाइड प्रोड्यूस होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब गोश्त में नहीं पैदा होता होगा। जी, गोश्त में भी पैदा होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि माइनर क्वांटिटी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जो गोश्त है उसके अंदर भी मौजूद होते हैं, तो उसमें भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में प्रोड्यूस होता है? फ्रेंच फ्राइज़ हैं, चिप्स हैं, ब्रेड है, घर में आप चपाती बनाते हैं, पराठा बनाते हैं। तो अब मैं आपको एक निशानी बताता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सा काम आपने नहीं करना। नाज़रीन, जितना ज़्यादा आप फ्राइज़ बना रहे हैं तो उसका रंग ब्राउन होता जाएगा। चपाती बना रहे हैं तो जितना ज़्यादा वो डार्क रंग की होती जाएगी। जो ब्रेड बना रहे हैं जितनी ज़्यादा वो ब्राउन डार्क खाकी रंग की होती जाएगी, कलेजी रंग की होती जाएगी, तो आप समझें कि इतना ज़्यादा एक्रिलामाइड इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। यही बारबेक्यू पे भी लगता है। जितना ज़्यादा डार्क रंग होगा, गहरा रंग होगा, कलेजी रंग आता जाएगा, इतना ज़्यादा एक्रिलामाइड प्रोड्यूस होता जाएगा। तो अब आ जाते हैं बात, हर रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा। क्या आप चीज़ को बेक कर रहे हैं, आप चीज़ को घी में तल रहे हैं, आप चीज़ को बारबेक्यू कर रहे हैं, हर जगह होता है। अब आ जाता है एयर फ्रायर के हवाले से। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ एयर फ्रायर के बहुत फ़ायदे हैं। पहली बात, आप इसके अंदर तेल को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तेल को यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है? तेल को यूज़ करते हैं, रेगुलर तेल यूज़ हो रहा है, आप बाहर से चीज़ें ले रहे हैं, ऑयल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं नाज़रीन? ये बहुत रिएक्टिव, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं जो हमारे जाके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगह पे सेल्स को डैमेज करते हैं। फिर वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है एट द एंड, जिसे हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो वो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो आप इसके अंदर ना आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आपकी कैलोरीज काउंट कम होगा, आप अपना वेट लूज़ कर पाएंगे, और कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी जो दूसरे फ्री रेडिकल्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। अब आ जाते हैं कि इसके अंदर, तो मैं नाज़रीन मैं आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन रिसर्चेस शेयर करने लगा हूँ। तीनों रिसर्चेस ये बताती हैं, जो एक रिसर्च है वो ये बताती है कि अगर आप चीज़ को घी के अंदर या ऑयल के अंदर फ्राई कर रहे हैं और एक आप एयर फ्रायर में कर रहे हैं तो तकरीबन 90% एक्रिलामाइड जो है वो कम पैदा होगा। एयर फ्रायर के अंदर 90% एक्रिलामाइड कम पैदा होगा, यानी कि जो आपको चीज़ कैंसर की तरफ ले जा रही है तो एयर फ्रायर बहुत बेहतर चीज़ है, 90% तक। अच्छा नाज़रीन, ये मैंने आपको बता दिया, ये तीनों रिसर्चेज हैं। एक रिसर्च में वो कहता है तकरीबन 57% तक एक्रिलामाइड कम प्रोड्यूस होगा। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, सारी फ़ॉरेन रिसर्चेज़ हैं, कोई भी पाकिस्तानी या इंडियन रिसर्च नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपने ऑयल में ही चीज़ फ्राई करनी है तो उसके अंदर आप 70 to 80% तक एक्रिलामाइड की प्रोडक्शन कैसे कम कर सकते हैं? बहुत ईजी है। मिसाल के तौर पे आपने फ़्राइज़ बनाने हैं, ठीक है, या चिप्स बनाने हैं, तो आपने क्या करना है कि जब आपने आलूओं को काट लेना है तो आपने 2% नमक का पानी बनाना है। 2% से क्या मुराद है? यानी कि अगर आपने 100 ml पानी लिया है, 100 ml यानी कि 250 ml का गिलास होता है, तो अगर आपने 100 ml पानी लिया है तो उसके अंदर आपने 2 ग्राम नमक डालना। क्लियर होगी बात नाज़रीन? यानी कि अगर 1 लीटर पानी है तो उसके अंदर आपने 20 ग्राम, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आपने उसके अंदर नमक डाल लेना है।
उसके अंदर आप उसे 10 से 15 मिनट रख लें और उसके बाद जब आप फ्राइंग करेंगे तो तकरीबन 70 to 80% एक्रिलामाइड कम प्रोड्यूस होगा। इसका भी जो साइंटिफिक रेफरेंस है प्री ट्रीटमेंट का मैंने वो साथ अटैच कर दिया। तो इस तरीके से भी आप एक्रिलामाइड की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।